तो आज है मेरा डेली व्लॉगिंग का और साथ में पोस्टपार्टम जर्नी का डे 110 यानी 110वां दिन है। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे 110 दिनों से अपनी इस प्यारी सी जर्नी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने फैमिली व्लॉग के साथ साथ डेली रूटीन और पोस्टपार्टम जर्नी के व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ एक न्यू मॉम भी हूँ, तो मेरे सामने हर रोज की जिंदगी में छोटे मोटे स्ट्रगल आते रहते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो कल रात को मेरी बेटी की दादी जी आ गई थी हमारे पास और आज सुबह उठ के उसकी एनर्जी आप देखो, ये गडूले को कभी हाथ भी नहीं लगाती है। और आज ये अपनी माँ जी के साथ गडूला लेके घूम रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तब तक मैं भी माँ जी के लिए यानी कि अपनी मम्मी जी के लिए चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि भाई चाय मैंने बंद करी थी, परिवार वालों की थोड़ी करवा दूंगी। तो मेरी मौसी और मेरी माता जी चाय पी लेती हैं, लेकिन आज मुझसे एक गलती हुई, मैंने पूरा आधे किलो दूध में पत्ती लगा दी। तो बन गई तो बन गई, क्या ही कर सकते हैं। और ये भी घूमते फिरते आ गई है मेरे पास। और यहाँ आप देखिए, पिछले कई दिनों से बीमार थी और बीमारी की वजह से यानी बुखार था, उसकी वजह से काफ़ी लेजी लेजी सी रहती थी, मतलब शांत रहती थी, ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं थी। तो अब ये थोड़े ठीक है। इनके लिए मैंने बनाई है चाय और अपने लिए किया है मैंने पानी गर्म। और आज मैं बताती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं कि आपने वेट लॉस जर्नी में क्या आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम नहीं हुआ, बेबी को कैसे फीड कराते हो, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ माइलो का लैक्टो ममा। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है और इसमें आप कई फ्लेवर्स ले सकते हैं। इससे आपके जो ब्रेस्ट मिल्क है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाता है, बेबी का पेट भी भरा भरा रहता है। ये 3 फ्लेवर्स में आता है, इलायची में, और साथ में एक आपका है चॉकलेट फ्लेवर, और जो तीसरा है वो मैंने ट्राई नहीं किया है अभी तक। बाकी ये 2 फ्लेवर काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं टैग कर दूंगी नीचे, आप ले लीजिएगा। सुबह आप देख सकते हैं, सुबह की जो सुबह हो रही है वो धूप काफ़ी तेज़ है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो उसके बाद जो धूप निकलती है वो बहुत तेज़ होती है। एकदम काटने वाली जो धूप बोलते हैं ना, जिससे मतलब चुभने वाली, वो वाली धूप निकल रही है। सुबह सुबह ही काफ़ी तेज़ धूप निकल आई थी और मैं अपना गुनगुना पानी पी के फ्रेश हो गई और साथ में अपनी डिटॉक्स ड्रिंक को लेके आ गई थी छत की तरफ। और आप देख सकते हैं मेरे घर के आसपास हरियाली काफ़ी अच्छी है, तो मेरा बहुत मन लगता है छत पे आने के बाद। लेकिन मेरी बेटी हल्ला मचाने लग जाती है तो मुझे जल्दी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने राउंड लगाए थे, कंप्लीट किए थे, जो भी मैं मतलब 20-25 मिनट अपना घूमती हूँ छत पे, वो मैंने किया था कंप्लीट। और वो भी मैं काफ़ी स्पीड में लगाती हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो वार्म अप है वो मेरा इसी तरीके से होता है। और आप देख सकते हैं मैं जो रस्सी कूदना स्टार्ट किया है ना, तब से अब मेरी जो बॉडी है वो एक साथ कम से कम 150 रस्सी कूदने में मतलब समर्थ है। तो एक साथ मैंने आज 150 रस्सियाँ कूदी थी, और जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी हैवी वेट होने की वजह से अपना जो स्किप है ये नहीं कर पा रही थी, स्किपिंग जो होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अब हेल्प मिलती है, और अब मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ वो सिर्फ करती हूँ अपनी बॉडी को टोन करने के लिए। बाकी ये जो सूट लूज़ हो गए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसी ही है पहले से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सूट लूज़ होने के बाद से आपकी जो बॉडी है वो मतलब परफेक्ट पता नहीं चल पाता कि आप कैसे दिख रहे हैं। तो फिटिंग के कपड़ों में ही पता चल पाता है, लेकिन जो मेरा सूट है वो लूज़ हो गया है और मुझे लूज़ ही कपड़े पहनने ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप प्लाजो भी देख सकते हैं, जो मेरा पैंट प्लाजो है वो भी काफ़ी लूज़ है थाई से भी। और जो टमी से जो आप देख रहे हैं कपड़ा ही हिल रहा है, क्योंकि भाई मेरी टमी पहले से कंपैरिजन में काफ़ी ठीक हो गई है। बाकी अपर बॉडी के लिए अभी मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा जो बच्चा है वो मेरे पर डिपेंड है, तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज ये करती हूँ मैं रिपीटेडली करती हूँ, इनको मैं कम से कम 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ, स्ट्रेचिंग हो जाती है बढ़िया तरीके से। और फिर मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज, जो मैं शुरू से करती आ रही हूँ अब तक। क्योंकि भाई बॉडी को अगर आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आप पिछले 100 दिनों से कर रहे हैं, तो वो उसी चीज़ में ढलती चली जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती हैं, जो मैंने अपने अपलिफ्ट करने के लिए जो मैं कर रही हूँ, वो सारी करी हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से जो मेरा कर्व है यानी कि जो कमर है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक भी हो गई है। तो भाई मैंने 84 डेज़ का चैलेंज लिया था, लेकिन ये 84 डेज़ से कब 110 में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हर रोज़ आपके साथ वीडियोस शेयर करना, अपनी जर्नी के बारे में बताना और साथ में आपके छोटे छोटे से सवालों के जवाब देना, ऐसे ही मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो गई है। और नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, क्योंकि भाई मुझे यही चाहिए था कि मैं पहले से थोड़ी ठीक हो जाऊँ, सूट वूट पहनने के बाद थोड़ी ठीक लगने लगूँ। और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ भाई बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेन हैं, मेरी तरह कुछ भी हैं, आप अपने लिए 20 मिनट जरूर निकालिए प्लीज़। और जो मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं डाइट के बारे में, भाई डाइट वही है जो आप खाते हैं, बस उसमें कन्वर्ट ये करना है थोड़ा सा कि आप जो भी खाते हैं उसको चबा के खाइए, थोड़ा टाइम लेके खाइए, सलाद वगैरह अच्छे से खाइए। और जो मौसमी का जूस वगैरह है वो अच्छा फैट कटर का काम करता है, बॉडी को स्लिम करने में हेल्प करता है। तो वो आप वो अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा खाने पीने का चेंज कर लीजिए। रात को मतलब लगभग 7 या 7:30 के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ अगर मुझे प्यास लगती है तो।
तो उसके बाद मेरा खाना पीना हो जाता है बंद और मैं आ जाती हूँ अपने लिए जो ये यानी कि एक्सरसाइज करके नीचे, और आप देख सकते हो आसानी से मेरा फेस हो चुका था रेड, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी। धूप में एक्सरसाइज करना, पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और इस सूट को मैं दिखाती हूँ, ये सूट मेरा अभी सिर्फ 2 महीने ही पुराना है, 2 महीने भी नहीं है। अप्रैल में मैंने 5 अप्रैल को पहना था ये, 5 मई 5 जून, हाँ 2 महीने हो गए हैं इसको। तो ये सूट भी मेरा हिप साइज से काफ़ी लूज हो गया है, और मेरी कमर से भी और पेट से भी। तो भाई इफेक्टिव तो होती हैं चीज़ें, लेकिन जब हम करते हैं तब। और जब ये ढीले होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी सूटों में सिलाई नहीं लगवाई किसी ने भी, सारे के सारे लूज हो गए हैं। जो कपड़े थे उनको मैंने डाल दिया था, क्योंकि और भी कपड़े बचे हुए थे, सबको फोल्ड करना था। लेकिन कल शाम हम गए थे मार्केट, और वहां से हमने की थी थोड़ी सी शॉपिंग। और उसमें शॉपिंग में जो थी वो है ये कि 2 कुर्ती ली थी मैंने, मतलब शॉर्ट कुर्ती, लेगिंग या जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए, मतलब पैंट प्लाजो टाइप से उस पे पहनने के लिए एक लिया था मैंने प्लाजो। और साथ में ली थी मैंने 2 टी-शर्ट्स, जो कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए मतलब काफ़ी हेल्प करती हैं। सूट गर्मियों में पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज के टाइम। तभी मेरी एक छोटी सी बहन है, वो आ जाती है, उसको अपने कपड़े देखती है वो, मतलब मेरे, उसको सारी की सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पे मेरी माता जी भी हैं और ये मेरी मौसी बैठी हुई है। तो यहाँ पे हम सब यही देख रहे थे कि कौन सा कैसा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो टी-शर्ट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लूज भी हैं, और मैंने अपने लिए ली थी। और ये जो मैंने 2 ली हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट कुर्ती, ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ली हैं, जो कि मुझे मुझे पर्सनली पसंद आई थी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो ले लीजिएगा, टैग कर दूंगी उसमें। तो यहाँ पे इसको भी, मेरी बहन को सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी, क्योंकि भाई जब गर्मियाँ आती है तो गर्मियों के हिसाब से कपड़े भी खरीदने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी कॉटन फैब्रिक में थी, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने, मतलब सुबह एक्सरसाइज के बाद मैं जूस पीती हूँ। तो आज हमने लिया था जूस, जिसमें हमने, मैं और माता जी और मेरी मौसी, हम तीनों ने ही पिया था। आज हमने चाय, मतलब शाम की वाली चाय जो थी वो पी थी कल, लेकिन आज सुबह नहीं पी थी हमने चाय। तो माता जी को भी मैंने जूस दे दिया था, क्योंकि कोई भी ब्लॉग सिर्फ एक दिन का नहीं होता, उसमें 2 दिन ऐड होते हैं, तो मैं पूरा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी नहाने के लिए तैयार होने लग रही थी, माता जी ने मालिश कर रही थी इसकी, और मौसी बैठ के पता नहीं क्या इंतजार कर रही थी, पता नहीं। और यहाँ देखो, इसको मतलब सबसे पहले ये रहता है कि मुझे टेस्ट कराओ जो भी कुछ है। अब इसको जब ये खट्टा खट्टा लगा ना, तब इसने मुंह हटाया अपना और एकदम से पीने की कोशिश करती है। तो मौसमी का जूस पिया है मैंने, काट के रख दिया था तरबूज, और साथ में रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। ये है मेरा माइलो का लैक्टोमामा, जो कि हमेशा टेबल पे रहता है। इसको मैं दूध या पानी किसी में भी घोल के ले लेती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। और आज हमारे यहाँ खाने में बना है स्पेशल, और स्पेशल में मैंने खाई थी मतलब 3 पूरी मटर मशरूम और 1 कटोरी खीर, और यही हमारे यहाँ आज बनी है। तो आज का खाना मेरा यही रहा, और मिलती हूँ आपसे कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब विद हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे कल। और आज का जो ये मेरा ब्लॉग में देख रहे हैं ना, ये मेरा कूलर ख़राब हो गया, तो गर्मियों में हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा परेशान। अब हमने दूसरा कूलर लेके आएंगे, उसके बाद बनेगी कुछ बात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।